आज का जो पीसी है ये हमारे पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में हर एक ज़िले में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उनका योगदान बिहार में और पूरे देश में कितना ज़्यादा रहा है। वो समस्तीपुर में पैदा हुए, आज वो कर्पूरी ग्राम कहलाता है और 1952 से वो एमएलए रहे और जब भी लड़े वो जीते। वो शिक्षा मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और उनको लोग सामाजिक असमानता जो थी उसको दूर करने में, आर्थिक असमानता जो थी उसको दूर करने में वो जाने जाते हैं। स्कूल के टाइम से ही उनके तेवर थोड़े अलग थे आम विद्यार्थियों से और AISF में उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद भी काफ़ी संघर्ष करते रहे। जो सामाजिक एक ट्रेंड था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उससे अलग रहे और लड़ाई ज़बरदस्त लड़ते रहे। सोशलिस्ट पार्टी में रहे, बाद में जनता दल का फॉर्मेशन हुआ, जनता दल में आए और उनका टेन्योर जो 2.5 साल का था मुख्यमंत्री का, वो अमिट रहा। बहुत लंबे समय नहीं रहे, लेकिन जितने दिन भी रहे उनका टेन्योर काफ़ी अमिट रहा। शराबबंदी उनके समय में हुआ, जो लाभ रहित जो ज़मीन थे किसानों के, उसको उन्होंने टैक्स फ्री किया, मालगुजारी उससे हटाई और सबसे बड़ा एक डिसीजन उन्होंने उस समय लिया था रिजर्वेशन का। उस रिजर्वेशन में उस समय भी उन्होंने महिलाओं का और जो सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनका ध्यान दिया था और करीब 26% का वो मुगरी लाल कमीशन करके वो बना था। कहा जाता है कि जो उनके टेन्योर ख़त्म हुआ तो उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। उनके पुत्र जो हैं रामनाथ ठाकुर जी को, उनको हम लोग पर्सनली जानते हैं। काफ़ी सादी जीवन उन लोग का रहता है और काफ़ी ऐसे चर्चे रहते हैं उनकी ईमानदारी के बारे में। एक बार उनके दामाद थे, वो जब ये मुख्यमंत्री बने तो पहुँचे कि कहीं नौकरी लगा दिया जाए। उन्होंने अपने पॉकेट से 50 रुपया दिया कि जाके अपन भाई धंधा करे के बाद। तो इस तरह से जब रामनाथ ठाकुर जी को पत्र लिख के बताया कि देखो बेटा, मैं बन गया हूँ मुख्यमंत्री, तो तुम प्रभावित मत होना, किसी के लालच में नहीं पड़ना। तो इस तरह का बहुत सा ऐसा बात है और बाद में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उनका कोई एंसेस्ट्रल कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है उनके जाने के बाद भी। और उनकी राजनीति जो थी वो समाज के लिए थी, प्रदेश के लिए थी, देश के लिए थी। आप सब बहुतों को पता नहीं है, लेकिन वो MP भी रहे थे, बहुत कम दिन के लिए रहे। 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। 77 में वो MP भी बने थे, कुछ ही दिन रहे, फिर वो बिहार प्रदेश के उस समय तो ज्वाइंट हुआ करता था, तो उसके मुख्यमंत्री बने। आज के दिन में भी आप देख लीजिए, अभी शताब्दी समारोह है, कितने अच्छे से ये मनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी छीना झपटी चल रहा है। 24 तारीख को हॉल भी बुक है, वो मैदान भी बुक है, लेकिन इन्होंने 23 तारीख का कुछ वहाँ पे लफड़ा कर दिया है, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। न खुद करेंगे न भाजपा को करने देंगे। तो कर्पूरी जी जो हमारे जननायक रहे, उनकी जो शताब्दी समारोह है उसको मनाने देने में भी इनको कष्ट है। खुद भी नहीं मनाएंगे और दूसरे को भी नहीं मनाने देंगे। RJD भी कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी उस दिन 24 तारीख को पटना के मिलर स्कूल में कार्यक्रम करेगी ही करेगी और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अगर जगह मैदान में नहीं मिलेगा, रोड पे हम करेंगे, लेकिन कार्यक्रम हम ज़रूर करेंगे। उसके बाद 17 फरवरी तक बिहार के हर ज़िले में कर्पूरी जी के जो विचार हैं, जो कार्य हैं और उनके सम्मान के लिए भाजपा कार्य करेगी। उस पूरे टेन्योर में इनकी पुण्यतिथि और जयंती जो है इस बीच में पड़ती है। उस दौरान में पूरे भाजपा की जो यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, वो भी अपना काम करेगी।